Hi guys, what's up? This is Vinayak Duri and welcome to my channel again. एक्चुअली ट्रेड विथ मी का नेक्स्ट एपिसोड शूट करते हैं, देखते हैं क्या पॉजिटिव मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी करंटली हम देखेंगे, अगर जो मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफायर दिखाया, अगर वो आपने वीडियो देखा नहीं तो प्लीज जाके ट्रेंड आइडेंटिफायर का वीडियो मेरा चेक कीजिएगा गाइस। उससे मैंने बताया कि मूविंग एवरेजेस हमें कैसे हेल्प करते हैं टू नो मार्केट मोमेंटम कैसा है, क्या जा रहा है। अभी अगर हम देख ले तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो मार्केट का दिख रहा है गाइस, वो फ्लैट दिख रहा है, नो डाउन नो अप, इट्स अ फ्लैट। ओके, ये 3 o'clock को डायरेक्ट करके है। ये वाला मिड टर्म वाला थोड़ा सा डाउन साइड में, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन ठीक है, वीक मोमेंटम दोनों में दिख रहा है। मतलब एक मिड वे में और लॉन्ग वे में हमें दोनों में एक शॉर्ट टर्म साइड दिख रही है, लेकिन उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, आप समझिए। बट ये वाला एक डाउन साइड में दिखा रहा है अपने को, सॉरी फ्लैट दिखा रहा है अपने को। तो मार्केट का चार्ट देख के हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर समझिए अभी इफ यू लाइक टू ड्रॉ सम चार्ट्स। सब ये एक लाइन बन रही है, ओके, एंड अगर ये मैं एक लाइन डाल दूं तो इट्स लाइक राइजिंग वेज ओनली, लेकिन उसका जो बोलते हैं ना ओपन एंडेड क्लोज एंडेड वाला है, उसका ये जो गैप है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी राइजिंग वेज मेंटेन हम बोल सकते हैं, बिकॉज पहले अभी देखिए जैसे चार्ट चेंज होगा उसके हिसाब से आपको अपने लाइन चेंज करनी पड़ेगी। पहले हम लोगों ने ये लाइन डाली थी और हम लोग ये लाइन को मेंटेन कर रहे थे। ओके, यहाँ पे सुपरबली ब्रेकडाउन दिया था मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, ये वाला थोड़ा सा आने की कोशिश की थी, ब्रेकडाउन हुआ। देन वी डिस्कस सस्टेन, क्या अच्छे से सस्टेन हुआ था ये फेज में। उसके बाद एक गैप डाउन हुआ, और ये वाला जो था न्यूज बेस्ड जो था, मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिस्कस किया था, डिक्लेयर करने के बाद एक गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ ऊपर की बाजू, क्लोज नीचे के बाजू हुआ। आज एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। तो कल मेरे ख्याल से अगर मार्केट डाउन साइड में रहता है तो ये वाला जो एक वेज राइजिंग है, जो एक दूसरी एक ट्रेंड लाइन पकड़ के बंद रहे, शायद वो भी तोड़ दे और मार्केट नीचे की बाजू ओपन होना चाहिए, और नीचे के बाजू ही सस्टेन होना चाहिए। ये अगर हो गया, और मैंने आपको बोला था 9000 इज अ लेवल, दैट इज अ क्रूशियल लेवल। 9000 के लेवल के नीचे मार्केट वापस बेरिश हो जाएगा। एक 9000 के लेवल आप पकड़ के चलो, इसके नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगा, फिर चांसेस वापस ओपन हो जाएंगे कि मार्केट एक ये लेवल तक आ जाए, 8000 के लेवल तक। लेकिन जब तक ये राइजिंग वेज के नीचे आके वापस क्लोज होके वो सस्टेन नहीं करता, 9000 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। गाइस आजकल जो ओपनिंग चल रहे हैं आप देख रहे हो कि आज अगर गैप अप ओपन हुआ है, कल गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मार्केट से फिलहाल ये जो कोविड सिचुएशन अभी पैंडेमिक जो चालू है, लॉकडाउन चालू है, ये अभी भी पानी सिचुएशन बनी हुई है, उसके पीछे मार्केट हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये वाला जो एक कैंडल का आप अगर ऑब्जर्व करना चाहो, आप ये कैंडल्स को गाइस थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये वाली कैंडल्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो, इनके बीच में गैप्स कितने हैं, क्या कितने हैं, और ट्रेडिंग कैसे हुई है आप देख रहे हो। एक ओवरऑल पैटर्न आप डिस्कस करो। यस, ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न था, लेकिन वो कैंडल्स को आप देखोगे तो आप जान पाओगे कि ये कैंडल्स कितनी स्मूथ और एक सेटल कैंडल्स है। लेकिन जब से पैंडेमिक शुरू हुआ, जब से कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ, ये वाले फेज में आप कैंडल्स देखो, ये वाले फेज में कैंडल्स देखो, ये वाले फेज में कैंडल्स देखो, इसमें कोई भी पैटर्न्स नहीं है, आप देखोगे तो आप देख रहे हो। तो ये वाले टाइम में भी अभी बोलूंगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको मालूम है रिस्क कैसे मैनेज करनी, क्या करनी क्या नहीं कर रही है। जिस दिन आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा होगा, प्लीज मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा, सिंपल सी बात है। डाउन साइड में लेवल्स देखिए, मार्केट को सीखिए, ये दिस इज द टाइम नाउ। ये जो हमने एक शॉर्ट साइड का व्यू बनाया हुआ है, उसके लिए सपोर्टिंग में कुछ है क्या, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। लेट्स गो एंड चेक आउट द ग्लोबल निफ्टी, एचएस निफ्टी क्या कर रही है। ओह सुपर, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, एचजीएस निफ्टी ऑलरेडी ऑन अ डाउन साइड, इट्स मेकिंग 8990, 128 पॉइंट्स डाउन जा चुकी है। मतलब कल शायद बोलूंगा सी, बिकॉज अभी भी टाइम बाकी है, अभी तक रात तक मार्केट चलेगा, आज भी कल सुबह भी ओपन होगा अपने से पहले। तो 6:30 को ओपन होने के बाद भी 9 बजे तक उसको और टाइम है, आज रात का उसको टाइम है टिल नाइट। तो और भी पॉसिबिलिटी चेंजेस हो सकते हैं, अभी इसके ऊपर ध्यान रखना है कि कल क्लोजिंग ओपनिंग कहाँ पे होगी। अभी जो दिखा रहा है उसके हिसाब से कल गैप अप गैप डाउन क्लोज ओपन होगा, सॉरी। तो अपने डाउन साइड की लेवल देखने को मिलने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग आप देखो, तो डेटा जो बन रहा था, एक यहाँ पे एक लेवल्स बन रही है 9200, स्ट्रॉन्ग लेवल आप देखो 9500 की, अभी एक जो वेरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। बाकी तो ये 100 पॉइंट पे लेवल्स है, वो टाइम पे करंट मार्केट उसमें को देखना पड़ेगा कि उसमें वेटेज कितना हेवी है।
और डाउन साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स तो ओपन हुए गए, 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट 9,100 के आसपास ओपन हुए थे, फिर 9,000 का लेवल था। यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग लेवल आप मुझे कहाँ पे नहीं दिख रहा है जितना ये वाले ये बाजू जो बड़े लेवल्स बने हुए हैं आप देखोगे तो। ये भी एक 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ है और एक 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी यहाँ पे कुछ डाउन साइड में कुछ स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है, मतलब एज ए सपोर्ट साइड। तो रेजिस्टेंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो नीचे होने के चांसेस है। वैसे भी अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, जैसे कि अभी हमने एजिस निफ्टी देखा, तो 9,000 विल आल्सो वर्क एज अ रेजिस्टेंस ओनली। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यस, अवर टेक्निकल व्यू को पूरा का पूरा अलग जो बाकी के दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्लोबल निफ्टी, एजिस निफ्टी सॉरी, एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट डेटा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो मार्केट कल हम लोग डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना क्या है यहाँ पे, अगर समझिए जैसे ओपनिंग हो रहा है, गाइस समझिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा पर। अभी आज का चार्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, लेकिन यही चीजें जो आपको सीखनी है गाइस। आज जैसे मार्केट ओपन हुआ था, आप देखना, आपको ये मोमेंटम थोड़ा समझना पड़ेगा। आज को भी हमने जो कॉल दिया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो कॉल भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, तो तब तक मेरा व्हाट्सएप ओपन कर लूँ, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है मार्केट की वो आपको देखने को मिलेगी कि जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं तब तक मार्केट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप ये ध्यान में रखना। अभी आज का हम लोग चार्ट देखते, पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझने को मिलेगा कि क्या हुआ था। अभी आप देखिए, आज बोलोगे कि यहाँ पे देखना, ये मोर देन 4 o'clock है, तो ये डाउन स्ट्रेंड वेरी स्ट्रॉन्ग था। ये भी डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन डाउन साइड में था, ये थोड़ा सा फ्लैट है। लेकिन ये वाला शॉर्ट टर्म वाला इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बावजूद आप देखोगे कैंडल जहां पे ओपन हुई वहां से कैंडल ऊपर ही गई, यहाँ पे कैंडल अटकी और उसके बाद वो नीचे आई। आप समझ रहे हो? अभी इसमें समझना क्या है, सब चार्ट में दिख रहा है, समझने वाली बातें क्या है। ये वाला जो था एक लास्ट का क्लोजिंग था। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालू ये वाले लाइन पे, तो मुझे जब ओपनिंग हुआ तभी मेरे को डाउट था कि मार्केट थोड़ा पहले ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो मार्केट यहाँ से ऊपर 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 गई, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया और जब ये कैंडल बनाना चालू किया तब इंडिकेटर सेटअप अपने मुझे बता दिया कि नहीं वो मार्केट डाउन जाएगा। और हमारा पहला जो कॉल गया था आप देखोगे निफ्टी में, शॉर्ट निफ्टी का हमने जो कॉल दिया दैट इज 9270 को वेट करके देखिए, 950 के आसपास हमारा कॉल नहीं करना, 9270 पे हमने शॉर्ट किया, 9301 पे उसका स्टॉप लॉस लगा दिया था, बिकॉज 9300 इज अ स्ट्रॉन्ग वन रेजिस्टेंस बना था। तो 9270 को हमने उसको शॉर्ट कर दिया, 9270। गाइस ये स्पॉट निफ्टी का चार्ट है, तो हमने वहां पे शॉर्ट किया, लेकिन आप समझ सकते हो मैं कौन से कैंडल की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। जो कैंडल में डाउन होना मार्केट चालू हुआ था वही कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था और फिर मार्केट नीचे नीचे आते गए, फिर आपको ट्रेल करना है। आप समझ लो? तो ये क्यों बात मैंने बताई, क्योंकि गैप अप होने के बाद या गैप डाउन होने के बाद उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप समझिए, मार्केट आज क्लोज यहाँ पे हुआ है, कल अगर गैप अप ओपन यहाँ पे हुआ है तो इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो ऊपर के पास जो रैली कंटिन्यू करेगा, या तो फिर डाउन आएगा, डाउन डाउन कंटिन्यू, फिर डाउन आके ऊपर या फिर ऊपर जाके नीचे। ये चार पॉसिबिलिटीज ऑलवेज ओपन रहेगी, 4 पॉसिबिलिटीज। आप समझ रहे हो? डाउन साइड कंटिन्यू, अप साइड जाएगा। आप समझ रहे हो? तो वैसे कल अगर यहाँ पे अगर ओपनिंग होता तो उसके बाद उसके चांसेस है अप जाने के और नीचे आने के। तो यहाँ से भी सस्टेन करके नीचे आएगा कि नीचे जाके वापस रिवर्स करेगा। ये चारों पॉसिबिलिटी आपको मार्केट की एक कंडीशन देके आपको उसके जोन्स बना के सपोर्ट बना के समझना पड़ेगा। तभी अभी आप जल्दी जल्दी में कोई यहाँ पे बाय कर देता या फिर कोई उसके पहले ही शॉर्ट कर देता तो भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, क्योंकि मोमेंटम भी आया था। ये 9100 एंड 200 से लेके तकरीबन लाइक 70-80 पॉइंट ऊपर गए थे। आप समझ रहे हो? इतने बड़े भी स्टॉप लॉस आप रख नहीं सकते। तो मार्केट को समझो, ये पहली बात है। यहाँ पे डाउन साइड का तो मैं कंफर्म था कि मार्केट में हमें पोजीशन शॉर्ट ही लेनी है, लेकिन शॉर्ट कब लेनी है? जब वो रिवर्सल प्रॉपर्ली दिखाएगा तब। कैंडल टू कैंडल समझने की कोशिश करना। तो यही मैं क्यों बता, बिकॉज कल अगर गैप डाउन ओपन होता है उसके बावजूद हमें कैसे ट्रेड करना है, तो कैंडल से समझना पड़ेगा कि डाउन होने के बाद वो 9000 के लेवल पे, जैसे हम लोग डिस्कस अभी किया, तो 9000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। आप समझ रहे हो? थोड़ा ब्रॉड करता हूँ। तो अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका प्राइस एक्शन कहाँ पे जा रहा है। अगर वो ऊपर की बाजू वेटेज आपको दिखाता है तो इसका सपोर्ट लेके कल ऊपर जाने की कोशिश करता है कि इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है, उसके ऊपर आपके कॉल डिसाइड होंगे। दैट्स व्हाई डिस्कस
those things with you कि ओपन में क्या करना है, गैप अप में, गैप डाउन में क्या करना है। तो 9000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ये ध्यान में रखना। उसके बाद अब डिसाइड करना कि एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, सपोर्ट काम कर रही है। अगर सपोर्ट काम कर रही होगी तो छोटे 20 30 40 पॉइंट के टारगेट के लिए आप उसको बाय कर सकते हो। डाउन साइड के लिए करना होगा तो आपको 9000 के ऊपर एज अ रेजिस्टेंस के उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने वो चीज समझाई आपको। तो मार्केट डाउन साइड में फुल दिख रहा है हमें, निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में जाएगी गाइस। सम स्टॉक्स, एशियन पेंट्स, कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हुए कि हम लोग जो ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। शायद अगर डाउन साइड मेंटेन होता है तो नेक्स्ट वीक में भी हमें काम में आएंगे। आप देखोगे अच्छा खासा एशियन पेंट्स नीचे जा रहा है, आया था ऊपर, ऊपर जाके वापस ये वाला जो उसका सपोर्ट लाइन था, पहले रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बना था, वो तोड़ के भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट उसका एटलीस्ट मीडियम टर्म वाली लाइन रहेगी नेक्स्ट वीक तक। और जैसे कल गैप डाउन ओपन दिख रहा है तो शायद ये लेवल के नीचे ही ओपन हो, तो हमें अगर हो गया तो अच्छी खासी आप इसका एक रेजिस्टेंस रख के और एसएल रख के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये हुआ एशियन पेंट्स गाइस। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी डाउन साइड में गाइस। आप देखोगे अच्छा खासा हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट सेक्शन में, उसके लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया था। दो सेशन से मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से हम लोग इसमें शॉर्ट में बने हुए हैं। तो कल भी एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिलेगा गैप डाउन के साथ। तो लेवल आप एक कीजिए, ये कैंडल्स की ओपनिंग देख के ये वाला एक लेवल डिसाइड करके शॉर्ट कीजिएगा कि उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए। लेकिन बजाज फाइनेंस मुझे डाउन साइड में दिख रहा है नेक्स्ट वीक भी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में तीनों मूविंग डाउन साइड है, तो मस्त देखिए नीचे जा रहा है, यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, ये वाला कंफ्यूज स्टेट था, ये वाला डाउन प्रेशर दिखा रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल और ग्राउंड डाउन के साथ नीचे जाएगा। तो ये सेंचुरी टेक्स भी मैं एक शॉर्ट सर्किट के लिए देख रहा हूँ गाइस। और मोमेंटम भी अच्छा आप देखोगे तो डाउन अप नीचे जाने की कोशिश कर रहा है फुल इंडिया गाइस। अगर वन ऑफ द कैंडिडेट मैंने ब्रेक डाउन से अगर ये देखो तब भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, अभी उसका अच्छा खासा डाउन से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है मुझे। ये भी डाउन साइड है, ये भी डाउन साइड है। यहाँ से हम लोग डिस्कस करें, मैंने आपको बोला तो ब्रेकडाउन के बाद भी ये वाले जो लेवल है उसको देख के आप उसको ट्रेड करोगे एसएल को रख के, तो अच्छा खासा पैसा देगा। हर दिन उसने वही लेवल मेंटेन की हुई है। अभी तो मेरे को लगता है कल ये शायद ये वाली जो लेवल 121 के पेंडिंग है शायद टच कर दे। तो फुल इंडिया के ऊपर ध्यान रखिए। एसबीआई गाइस आज मुझे शॉर्ट में दिख रहा है, एक कन्विक्शन नहीं दे रहा था अलग सेटअप में भी, लेकिन अभी देखिए आप ये सब तीनों शॉर्ट साइड में है। अब गया था नीचा जाए तो कल शायद ये वाला जो लेवल है वो तोड़ने की कोशिश करे, ये वाली कैंडल का जो लो है। तो ध्यान में रखिए ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है। एसबीआई का लॉट बड़ा है, मोमेंटम उतनी नहीं मिलेगा, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन लॉट बड़ा है उसमें आपको मजा आएगा। टाइटन ने ये चैनल जैसा बना के चल रहा है फिलहाल डाउन अप, अब ये डाउन होने की कोशिश कर रहा है, तो कल गैप डाउन के साथ वो ये लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा। तो स्टिल आप प्राइस एक्शन देखोगे तो टाइटन शोइंग डाउन साइड। वोल्टास, यस वोल्टास इज अगेन गोइंग डाउन, अच्छा खासा पैटर्न है गाइस। तो अभी मुझे लगता है कि ये लेवल नेक्स्ट लेवल तक तोड़ना चाहिए। अगर सेलिंग प्रेशर बना रहता है, उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके ऊपर बना रहेगा, तो आप उसको डाउन साइड के लिए एक ट्रेड कर सकते हो कल भी। तो इतने जो स्टॉक्स है गाइस मैं कल शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, सेंचुरी, कोल इंडिया, एसबीआई, टाइटन, वोल्टास। ये गाइस नॉट ओनली फॉर टुमारो, नेक्स्ट वीक भी शायद अगर मार्केट डाउन साइड रहता है तो ये अच्छे तरह से डाउन साइड में रैली दिखाएंगे आपको। लेकिन अगर समझो ये हमारा पॉसिबिलिटी पकड़ के चल रहे थे कि डाउन ही होगा, लेकिन अगर मार्केट कल तक चेंज होता है सिचुएशन, अगर मार्केट प्लस साइड में ओपन होता है तो हमारी तैयारी क्या है। तो ब्रिटानिया एक वन ऑफ द स्टॉक जो अच्छा खासा है, आप देखोगे कि उसने अभी फिलहाल मोमेंटम देना चालू कर दिया है। तो ये 3 दिन की रैली के बाद वहां पे एक डाउन लिया था, लेकिन आज वापस उसने अपसाइड दिखा हुआ है। तो कल अगर ये 3079 के ऊपर ओपन होता है, मार्केट सपोर्ट करता है, तो अपसाइड जाने की पूरे चांसेस। ब्रिटानिया, कैडिला हेल्थ केयर गाइस एक अच्छा खासा आप देखिए पैटर्न देखिए इसका गाइस। आप अगर ये मूविंग एवरेज के साथ उसको समझ रहे होंगे तो ये अप साइड गया, फिर डाउन है, डाउन है, बहुत टाइम पे इधर रुका हुआ है। आप देखोगे कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो कुछ मतलब नहीं बनेगा, ये शायद ये भी ऐसे कैंडल बना दे। लेकिन अगर सपोर्ट करता है मार्केट तो ये अब जाने की मतलब पूरे के पूरे एक मूड में है कि ये पूरा अगर अप साइड जाए और फिर ये वाली लेवल जल्दी तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट उसको साथ देगा तो ऑब्वियसली। वैसे भी फार्मा सेक्टर बुलिश साइड में ही है। ये वाला एक अच्छा खासा पैटर्न है गाइस, अप आया, डाउन, अप, डाउन, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई है, अगर ये लेवल्स के ऊपर कहाँ पे भी ओपन होता है
एक 840 और 853 के आसपास, तो आप उसको बाय साइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट स्टॉक मेरिको, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल इतना ही लग रहा है कि ये वाला स्टिल आप देखोगे ये वाला अपसाइड गया है, ये वाला थोड़ा सा फ्लैट हो गया, इसका ही सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा लॉन्ग टर्म वाला, ध्यान में रखना 326 का। तो अगर यहाँ पे मिडवे कहाँ पे ओपन होता है और अगर आपको अपसाइड मिलता है तो आप उस पे अच्छे से पैसा कमा सकते हो, लेकिन 826 के आसपास निकल जाना, ब्रेकआउट तक रुकना नहीं। तो दिस इज द वे आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स को पकड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस। कुछ स्टॉक्स मैंने शॉर्टली डिस्कस किए जो नेक्स्ट वीक में भी आपको काम आ सकते हैं, और 4 स्टॉक्स मैंने बाय साइड के लिए किया। अगर मार्केट प्लस साइड में रहता है, अगर चेंज होता है कल तक की व्यूज, तो शायद हमें वो काम में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर, जिससे उनको भी फायदा हो। गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग वाली बात मत भूलना, जल्दी जल्दी में ट्रेड मत कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, मोमेंटम समझिए फिर ट्रेड करना। बाय बाय, सी या गाइस।